वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहाँ इस चैनल पे आपको बीकॉम के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। और अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 मेथड्स कंप्लीट करवा दिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपका आज का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इसके फॉर्मूलेस, जो मैंने यहाँ ये रेशो, ठीक है, डेब्ट डिविडेंड यील्ड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड, थर्ड है डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ये 3 मेथड्स हैं। इन 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन को ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मैं आज आपको 12 और 13 करवाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है ये। डिविडेंड यील्ड मेथड कौन सा मेथड होता है, इसमें आपको क्या गिवन होता है, डीपीएस गिवन होता है, डिविडेंड पर शेयर आपको गिवन होता है। जब भी आपको डिविडेंड पर शेयर गिवन होगा तब आपको क्या करना है, आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब सेकंड मेथड, आपका जब आपका अर्निंग पर शेयर गिवन हो या आप कैलकुलेट कर लेते हो अर्निंग पर शेयर, तब आपको अर्निंग यील्ड मेथड यूज में लेना है। और एमपी का कैलकुलेशन कैसे होगा, एमपी का कैलकुलेशन जैसे अपन एनपी का करते थे, जैसे अपन एनपी का कैलकुलेशन करते थे वैसे ही एमपी का कैलकुलेशन होगा। बस यहाँ एनपी का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट, और यहाँ क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो मेथड है, इस मेथड का ही सेम मेथड ये है। बस अगर क्वेश्चन में ग्रोथ गिवन हो जाती है, ऐड हो जाती है ग्रोथ, तो अब आपका थर्ड मेथड बन जाता है। तो आपको फर्स्ट उस थर्ड मेथड क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। जब अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दे देता है तब ये वाला मेथड लगाते हैं, अगर ग्रोथ नहीं देता तब ये वाला फॉर्मूला लगाता है। ठीक है, ईपीएस गिवन होता है तब ईपीएस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ईपीएस। अब जब भी ईपीएस कैलकुलेट करना हो आपको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास गिवन होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, उसमें से आपको लेस किया जाएगा, टैक्स लेस किया जाएगा। जब भी आप टैक्स लेस कर देते हो तब आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। ठीक है, अब आप ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, ईपीएस आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो तब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन हो। जब भी आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन होगा तब आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू नहीं होगा, यही होगा, ये होता है ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये पूरे मेथड्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं पूरा सॉल्व करके ही आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, कैशन लिमिटेड हैज इशू। जो कैशन लिमिटेड कंपनी है वो क्या करती है, 20,000 इक्विटी शेयर क्या करती है, इशू करती है। उसकी वैल्यू क्या है, 10 ईच। जो एक शेयर है उसकी वैल्यू है 10। फुल्ली पेड द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट। कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 16 पर शेयर। आपकी मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, 16। और द कंपनी हैज पेड डिविडेंड, कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, कितना, 0.80 पर शेयर। अब आपको क्या करना है, डिविडेंड यील्ड मेथड का यूज में लेना है, अर्निंग यील्ड मेथड का यूज में लेना है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। इस मेथड में मैंने आपको बताया था आपके क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डिविडेंड गिवन होगा। आपका डिविडेंड गिवन है, यस गिवन है, कितना, 0.80, तो यहाँ लिख दूं 0.80। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस गिवन है क्या, मार्केट प्राइस गिवन है कितनी, 16 पर शेयर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 16 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करते हैं 0.80 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 क्या आता है, 5%।
तो आंसर देखते हैं 5% आ रहा है नहीं, ऑफकोर्स ये % आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, सेकंड वाला मेथड ये आ गया। अब ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें ईपीएस निकालना पड़ता है आपको, ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। ईपीएस देखो, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये रहा। ठीक है, ईपीएस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20,000 डिवाइडेड बाय एमपी प्राइस कितनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो कितने 20,000, ये हो गया 20,000। तो क्या निकला, का 1 निकला। ये अपन क्या कैलकुलेट किया अपन ने, ये किया अपन ने ईपीएस, क्योंकि इस क्वेश्चन में ईपीएस गिवन नहीं था, बट आपको ये गिवन था कि आपके पास प्रॉफिट है 20,000 का आफ्टर टैक्स के बाद। जब भी आफ्टर टैक्स होगा तो आफ्टर टैक्स ऊपर रखेंगे, जो अपन ने लिख दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 20,000 लिख दिया, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो ईपीएस क्या हो गया 1 हो गई। मार्केट प्राइस कितनी है 16 रुपीज, तो ये मैंने यहाँ 16 लिख दिया इंटू 100। तब करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, तो 6.25। तो आंसर आ रहा है 6.25। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, रिस्क लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है 2000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है 100 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है आपकी 5% है। द कंपनी इज पे डिविडेंड, कंपनी क्या कर रही है डिविडेंड पे कर रही है 10 रुपीज पर शेयर, एंड द ग्रोथ इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%, और जो भी ग्रोथ रेट है वो कितनी है 5% है। ठीक है, अभी क्या होगा ए पार्ट ये क्या है डिविडेंड गिवन है, तो अपन क्या हो गया डीपीएस का फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, क्योंकि जब डिविडेंड गिवन होगा वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड का फॉर्मूला लगेगा। तो ये अपन ने ये देखा, डिविडेंड का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, ग्रोथ भी गिवन है। जब भी ग्रोथ गिवन होती है तब क्या थर्ड वाला मेथड यूज में आता है, क्योंकि इसके आगे ओनली ग्रोथ ऐड हो जाती है। तो यहाँ लिख दिया जी। ठीक है, डीपीएस का। अब डीपीएस कितनी है आपके पास, डीपीएस है आपके 10 रुपीज। एमपी, अब यहाँ एमपी गिवन नहीं है, मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो एमपी का मैंने क्या बताया था कैलकुलेशन एनपी के जैसे होता है, एनपी का जैसा ही एमपी का कैलकुलेशन होता है। ये क्या है एट पार की वैल्यू, जब भी एट पार की वैल्यू होती है तो पार वैल्यू वैसे क्या कर दिया जाता था, फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दिया जाता था, ऐसे करते थे ना फ्लोटेशन कॉस्ट। अब पार वैल्यू कितनी है 100 रुपीज माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है इसमें 5%, तो कितना हुआ 95%। तो एमपी वैल्यू कितनी आ गई 95 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट है आपकी 5%। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 आ जाता है 15.53%, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द करंट मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस की वैल्यू मतलब जो अपन ने ये कैलकुलेट किया है इसकी जगह अगर अपन 160 रखते हैं तब आपकी के क्या आएगी, मतलब इफ करंट मार्केट प्राइस इज 160, ठीक है, तब क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। ठीक है, तो डीपीएस कितने हैं, डीपीएस वही 10 है, मार्केट प्राइस ही चेंज होगी केवल कितनी 160, ये लिख दिया इंटू 100 प्लस 5% क्या है ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट का 5% कितना है, ये देखो 5%, तो ग्रोथ रेट मैंने क्या लिख दिया 5%। तो आप देखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 प्लस 5 क्या होगा 11.25। ठीक है, ये समझ में आ गया 25%। ठीक है, ये भी परसेंट है। तो ये 12 और 13 में अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपका सबका रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में अपन नए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय एंड टेक केयर।